हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 179 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स इज। तो डिजिटलिस लीव्स का कलर जो है वो कैसा होता है। तो डिजिटलिस लीव्स जो कि आपका डिजिटलिस पुरपुरिया से ऑब्टेन होता है, स्क्रोफुलारियासिस की फैमिली होती है। इसमें आपका डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर के लीव्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनको ड्राई किया जाता है लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज। तो एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिडिक में पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। बेसिक में मीन्स आपकी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। तो एसिडिक पीएच है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स इट विल एग्जिस्ट इन केटाइनिक फॉर्म। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर यहाँ पे बेसिक पीएच की बात की जाएगी तो उस केस में आपका एनाइनिक फॉर्म में रहेगा। एंड अगर न्यूट्रल पीएच की बात करी जाएगी या फिर फिजियोलॉजिकल पीएच की तो उस केस में ज्यूटराइनिक फॉर्म में आपका अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टायरोसिन इन बॉडी इज। तो बॉडी में टायरोसिन का क्या रोल रहता है। तो टायरोसिन जो है वो आपका नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटिंग एडेमा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी। पिटिंग एडेमा जो है वो किस टाइप की डेफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पिटिंग एडेमा जो है वो आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या है, आपकी बॉडी की जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उसमें जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक पिट बन जाएगा, मीन्स एक खड्डे की तरह जो है वो वहाँ पे बन जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद अपने आप फिलअप हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज। तो अगार जो है वो आपका किस कैटेगरी का पॉलीसेक्राइड है। तो अगार आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचुरेटेड फैटी एसिड अरेकिडिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो सेचुरेटेड फैटी एसिड है अरेकिडिक एसिड। सो अरेकिडिक एसिड में आपके टोटल 20 कार्बन एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक आपका होता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड जो कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन उनके सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल रहता है। सो अरेकिडोनिक एसिड ये आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इट इज़ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड इसमें भी आपके 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें आपका वाटर एक्टिविटी, प्रोडक्ट नेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो प्रोडक्ट का जो नेचर है वो आपका एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ अरिथ्रोसाइट। अरिथ्रोसाइट्स यानी कि आपके आरबीसीज जिनका लाइफ स्पैन जो है वो आपको 120 डेज़ का रहता है, 120 डेज़ का। तो इनका डिजीज़ इनमें से कौन सा नहीं है। तो ल्यूकेमिया, अनीमिया, थैलेसीमिया, पॉलीसाइथेमिया। तो इसमें ल्यूकेमिया जो है वो आपका इसका डिजीज़ नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोलॉजी रेफर्स टू। तो एंजियोलॉजी क्या है। तो एंजियोलॉजी जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी साइंस को, ठीक है, उसकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इज। सो गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन रहता है। सो गोल्गी अपरेटस जो है वो आपका प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग मॉडिफिकेशन जो है वो आपके किस में होती है, गोल्गी अपरेटस में, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा आपका गोल्गी अपरेटस में होता है। सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस इन अपर लिम्ब इज। तो अपर लिम्ब में कितने टोटल फेलेंजेस होते हैं। अपर लिम्ब मीन्स इसमें आपकी अपर बॉडी के पूरा पार्ट आ जाएगा।
ठीक है। अपर बॉडी मीन्स दोनों आर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आर्म्स में आपके फेलेंजेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी हथेली होती है, हथेली से ऊपर जो फिंगर्स रहती हैं, फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उनको फेलेंजेस कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये आपका हैंड है तो इसमें यहाँ पे आपके फेलेंजेस होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बोन्स जो हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके हर एक फिंगर में 3 फेलेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 फिंगर्स में आपके 12 फेलेंजेस हो गए, प्लस थंब में जो है वो सिर्फ 2 फेलेंजेस रहते हैं, तो ये आपके हो गए टोटल 14 फेलेंजेस रहते हैं एक हाथ में। तो आपके पास 2 हाथ हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 28, ठीक है। तो इसमें कितने फेलेंजेस हो गए अपर लिम्ब में, तो इसमें आपके 28 फेलेंजेस हो गए। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन नॉर्मल अडल्ट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ल्यूकोसाइट्स की कितनी परसेंटेज अकाउंट करते हैं, सो दे कंटेन्स 30%। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट है आपका रिटर्न टिश्यू फ्लू टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटेरियल। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपका डाइटरी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर्ट इज, तो हर्ट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, हर्ट हैज़ 3 वॉल्स, ठीक है। तो हर्ट में कितने वॉल्स रहते हैं, सो इसमें 3 वॉल्स नहीं होते हैं, 3 इसमें लेयर्स रहती हैं। हर्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं एंड हर्ट जो है वो आपको थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड रहता है। तो ये तीनों ही आपकी करेक्ट हैं एंड 3 वॉल्व्स इसमें नहीं होते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेन ड्रेन अब्डोमेन, ठीक है। कौन सी वेन जो है वो अब्डोमेन में ड्रेन होती है, सो इट इज़ इंफीरियर वीना केवा, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस, ब्रोंकस के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है। सो ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस इज वाइटर, लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर, राइट ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल और लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 2। सो इसमें आपका जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो शॉर्टर रहता है। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग ब्रोंकस, बाकी सारी इनकरेक्ट हैं। राइट ब्रोंकस वाइडर नहीं होता है, ठीक है। राइट ब्रोंकस ज़्यादा वर्टिकल भी नहीं होता है एंड लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो 2 में डिवाइड नहीं होता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट, इंटरकोस्टल मसल्स के कितने पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में 11 पेयर्स जो हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स के प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल लाइज इन, तो जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ठीक है। जब आप रा सिस्टम या किडनी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। सो ये आपका कहाँ पे लाई करता है, सो इट लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स पार्ट में ये लाई करता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोलेमा रेफर्स टू, तो सार्कोलेमा क्या है, तो सार्कोलेमा जो आपकी स्केलेटल मसल है उसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मसल ऑफ शोल्डर इज, तो शोल्डर की मेन मसल कौन सी है, तो शोल्डर की मेन मसल आपकी होती है डेल्टोइड, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग हैव डैश नंबर ऑफ पैराथाइरॉयड ग्लैंड, ह्यूमन बींग्स में कितने पैराथाइरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन्स में आपके 4 पैराथाइरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज कोज बाय वेरिस्ला जोस्टर इज, तो वेरिस्ला जोस्टर से कौन सी डिजीज़ कोज होती है। सो वेरिस्ला जोस्टर आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है चिकन पॉक्स का, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO विच इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मैन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली मेंस में सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है। तो ये टाइप ऑफ कैंसर आपका रहता है लंग कैंसर, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। BCG किस टाइप की वैक्सीन है। BCG आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए रहती है। इट स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेटे गुएरिन। तो ये आपकी रहती है BCG वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए रहती है एंड ये आपकी एक लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म ऑरेस्टल स्टैंड्स फॉर। सो ऑरेस्टल एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या रहता है। सो इट इज़ द टर्म यूज फॉर ईयर ड्रॉप्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक पाउडर पेपर विद नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी। सो एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है ओपेक पाउडर पेपर का जिसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होती है। सो ये आपका रहता है वाइट बॉन्ड ओपेक पाउडर पेपर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट है आपका पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे केकिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर नहीं देखी जाती है। सेडिमेंट इज़ लूजली पैक्ड। ठीक है, सिमिलर टाइप्स की स्टेटमेंट है। सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म। सो इसमें आपका सेडिमेंट जो है वो इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो काफ़ी हाई रहता है जिससे कि उसको रीडिस्पर्स करना इजी रहता है, लूजली पैक्ड रहता है। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है एंड सेडिमेंट इज़ इजी टू रीडिस्पर्स। ठीक है, रीडिस्पर्स करना इजी होता है, ये हमने देख लिया। सो इसमें आपकी इनकरेक्ट पूछी गई थी तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव HLV स्केल वैल्यू रेंज। सो जो आपके वाटर इन इमल्सिफायर्स होते हैं उनकी HLV स्केल रेंज कितनी रहती है। तो इनकी HLV वैल्यू जो है वो अराउंड 3 to 6 रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर ऑयल इन वाटर का पूछ लिया जाएगा तो ये आपका 8 to 16 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a quaternary ammonium compound used as antimicrobial in suspension is। so सस्पेंशन में कौन सा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जो कि एज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज़ होता है। सो ये आपका रहता है सेट्रीमाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीस वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। बीस वैक्स जो है वो किस टाइप का ऑइंटमेंट बेस है। तो बीस वैक्स आपका अब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट। तो जेजर मूलर काउंटर जो है वो किसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इथेरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना वार्क गिव्स डैश कलर फ्लोरोसेंस। जो आपकी अर्जुना वार्क होती है उसका इथेरियल मीन्स ईथर से बना हुआ एक्सट्रैक्ट जो है वो आपका किस कलर की फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपका प्रोवाइड करता है पिंक कलर फ्लोरोसेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावर्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना आर डैश कलर्ड। जो एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं। सो इसमें आपके जो फ्लावर्स हैं वो आपके पर्पल कलर के होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना किस स्टेट में कल्टिवेट होता है इंडिया की। ठीक है, ये आपका जियोग्राफिकल सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। सो वैसे काफ़ी रेयरली जो है वो जियोग्राफिकल सोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में जो है वो ये देखे गए हैं कि जियोग्राफिकल सोर्स से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो जो आपका रॉ वोल्फिया सर्पेंटिना है ये आपका ऑब्टेन होता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये ऑब्टेन कल्टीवेट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटमेग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो नटमेग ड्रग जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है। ठीक है, जो नटमेग जो है वो आपका फीमेल प्लांट से ऑब्टेन होता है। इट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम मेल प्लांट्स, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फीमेल प्लांट्स। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ।
सो कोरिएंडर में आपका वॉलेटाइल ऑयल पर प्रेजेंट होता है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है? तो इसमें अराउंड 90% डी लिनालूल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट डैश कलर्ड फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। ठीक है, सो गैम्बियर फ्लोरोरेजिन टेस्ट रहता है आपका, ये आपका लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में किस कलर की फ्लोरोसेंस जो है वो प्रोवाइड करता है? तो ये आपका देता है ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्सम ऑफ तोलू इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली? जो वाल्सम ऑफ तोलू है वो आपका किस पार्ट से ऑब्टेन होता है? टी के ट्रंक पार्ट से ऑब्टेन होता है। किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेगुमिनोसे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ सल्फा ग्वानिडिन इज? सल्फा ग्वानिडिन का IUPAC नेम क्या है? तो सल्फा ग्वानिडिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके एक सिंगल बेंजीन रिंग बनेगी, पहला पोजीशन पे आपका NH2 लगेगा, देन यहाँ पे आपका SO2 ग्रुप लगेगा, SO2 ग्रुप, एंड देन आपका NH आएगा, देन अगेन कार्बन, देन NH2 एंड अगेन यहाँ पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड NH। तो ये आपका जो है वो सल्फा ग्वानिडिन का स्ट्रक्चर रहता है। एंड इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम रहेगा आपका 2,4 अमाइनो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा 2,4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनिल ग्वानिडिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी सेकेंड पोजीशन है, ये आपकी सेकेंड पोजीशन आती है। तो यहाँ पे आपका 4 अमाइनो फिनाइल है। ठीक है, ये आपका 4 अमाइनो फिनाइल है, एंड ये वाली मॉइटी जो है ये आपकी होगी सल्फोनिल ग्वानिडिन। ठीक है, तो ये आपका IUPAC नेम है सल्फा ग्वानिडिन का। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोफाजिमिन इज एन डैश डेरिवेटिव? क्लोफाजिमिन जो है वो किस कैटेगरी का डेरिवेटिव है? सो क्लोफाजिमिन आपका फिनाजीन डेरिवेटिव है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ये होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेवेंडाजोल। ठीक है, मेवेंडाजोल जो है एंथेलमेंटिक ड्रग है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो ये जो है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है एंड एंथेलमेंटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगुआनाइड? बाइगुआनाइड कैटेगरी का ड्रग इनमें से कौन सा है? ठीक है, ये सारे आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। तो ग्लाइवेनक्लामाइड आपका सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया होता है, मेटफॉर्मिन आपका बाइगुआनाइड होता है, रोसीग्लिटाजोन जो है वो आपका थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव होता है, रेपाग्लिनाइड जो है वो आपका मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होता है। सो इसमें आपका बाइगुआनाइड आता है, ऑप्शन नंबर बी मेटफॉर्मिन। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट इज़ यूज फॉर? तो इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, किडनी फंक्शन की डिटेक्शन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज़ होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ये आपका रहता है मेथिसिलिन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोपेरिडोल यूज्ड एज अ ट्रंक्विलाइजर केमिकली अ? तो हेलोपेरिडोल जो कि आपका यूज़ होता है एज अ ट्रंक्विलाइजर, एंड केमिकल नेचर इसका कैसा है? तो ये आपका बिटाइरोफिनोन कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो आपके मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में। दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग लो इनकी नहीं होती है, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, एंड रेडियली ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेते हैं। तो इसमें नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ दे डोंट हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, बट क्वेश्चन में मेंशन है दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ pyrimethamine। तो pyrimethamine का IUPAC नेम क्या है? सो pyrimethamine जो है इसका IUPAC नेम आपका रहता है 5,4-क्लोरोफिनाइल 6-इथाइल 2,4 pyrimidine diamine। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें भी आपका जो है वो सिंपल बेंजीन रिंग रहेगी, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगेगा, ये आपकी सिंपल बेंजीन रिंग होगी। यहाँ पे अगेन एक आपका ग्रुप लगेगा पिरिमिडिन ग्रुप, ठीक है, पिरिमिडिन यानी कि इसमें 2 आपके नाइट्रोजन होंगे यहाँ पे एंड इस पोजीशन पे, एंड ये भी आपका सेचुरेटेड रिंग रहेगी। इस पोजीशन पे आपका CH2CH3 ग्रुप लगेगा, यहाँ पे आपका CH2 एंड ये आपका CH3 ग्रुप लग गया। इस पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप लगेगा एंड यहाँ पे भी आपका NH2 ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पे ये आपकी 5th पोजीशन आती है। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या है 4-क्लोरोफिनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये आपकी 6th पोजीशन आती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 6th पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। देन आपका 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 ये आपका क्या है 1 2 4 ये आपकी रहेगी पिरिमिडीन डाइअमाइन रिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 5 पे 4-क्लोरोफिनाइल है, 6 पे इथाइल है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ प्रोप्रेनोलोल इज। प्रोप्रेनोलोल का IUPAC नेम क्या है? तो इसका IUPAC नेम होता है 1 मिथाइल इथाइल अमाइनो 3 नेप्थाइल ऑक्सी प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो यहाँ पे आपका सिंपल 2 बेंजीन रिंग्स इसमें फ्यूज़ रहेंगी, ठीक है। सेकेंड बेंजीन रिंग पे जो है वो आपका यहाँ पे O ग्रुप लगेगा। O ग्रुप जो है वो साथ में यहाँ पे CH2 CHOH ग्रुप लगेगा। देन इसके बाद कंटिन्यू होगा CH2, देन अगेन यहाँ पे NH के साथ में 2 आपके CH3 ग्रुप लगेंगे एक कार्बन के अटैचमेंट के साथ। तो ये आपका होता है प्रोप्रेनोलोल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, दिस इज़ 1 मिथाइल इथाइल अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा ग्रुप है आपका 3 पोजीशन पे, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप है 1 नेप्थाइलॉक्सी, ठीक है, 1 नेप्थाइलॉक्सी ग्रुप है ये वाला, एंड बाकी जो ये वाला कंपाउंड बच गया ये आपका हो गया प्रोपेन 2 ऑल। तो ये आपका IUPAC नेम रहता है। स्ट्रक्चर से जो है वो काफ़ी पोजीशनिंग आपकी जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मसल टोन अकर्स इन डैश स्टेज, ठीक है, लॉस ऑफ मसल टोन किस स्टेज में अकर करती है, यहाँ पे स्टेज 1 होगा, तो स्टेज 1 2 3 और 4। तो लॉस ऑफ मसल टोन जो है वो आपकी देखी जाती है स्टेज नंबर 3 में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स में कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के लिए कौन सा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है? तो ये सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है आपका टिवोकुरारिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसके अलावा आपको HSSC फार्मासिस्ट की अपडेट दे दूं तो आज इसकी कोई भी वीडियो नहीं आएगी, हम सैटरडे को सेकंड वीडियो लेकर के आएंगे एंड आने वाले दिनों में बिफोर 10 तारीख जो आपकी सितंबर की रहेगी उससे पहले हम सारे 11 वीडियो जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।